गुड एमसी, ऑल लीडर, गुड एमसी। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गुड एमसी जी, गुड एमसी। क्या बात है, क्या बात है। हमारे ग्रेट गुरु जो हैं हमको गुड एमसी कर रहे हैं, राज शर्मा जी सर, गुड एमसी, धन्यवाद सर। और देखिए सभी जो है लीडर हमारे साथ लगभग जुड़ चुके हैं, कुछ लीडर अभी जुड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, गुड एमसी जी, यस यस। दीपक जी, यस। शैलेंद्र सिंह जी चौहान, गुड एमसी सर, यस, गुड एमसी जी, गुड एमसी। काफ़ी बढ़िया लग रहा है लॉकडाउन के दौरान आपसे बात करके, आपसे मिलकर, और आपकी लिखी हुई कुछ छोटी छोटी सी बातें, जैसा कि किसी ने लिखा है गुड एमसी जी, कोई लिख रहा है आई लव यू सर। बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस लॉकडाउन के बीच भी आप हमसे एक कनेक्शन बनाए हुए हैं। ये देखिए किसी ने भागता हुआ शेयर डाला हुआ है, बिल्कुल जी, गुड एमसी। और आई मिस यू सर जी, यस यस सर, हम भी आप सभी को मिस कर रहे हैं। और मैं पूरी आईएमसी फैमिली को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। इसीलिए आज मुझे एक ग्रेट अवसर मिला, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली आप सभी के साथ होने में, और मैं आज सभी के साथ में हूँ। और साथियों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सेशन मेरी सक्सेस स्टोरी, तो आज ये मान के चलिएगा सर कि जो मेरी सक्सेस स्टोरी है वो मेरी ही सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो आने वाले समय में आपकी भी सक्सेस स्टोरी बनने वाली है। तो आज हम जो 1 घंटा साथ में रहेंगे जी, बड़ा ही मस्ती मजाक करेंगे, बड़ा ही सीखेंगे, और कुछ ऐसा निश्चय करेंगे कि जीवन में हमको जो है उतार चढ़ाव तो आए, उतार चढ़ाव के बावजूद भी हम डटे रहें, हमारे जो सपने हैं वो बने रहें। तो हमारे जो कुछ लीडर हैं लगातार आ रहे हैं, हम कुछ और 2 से 3 मिनट का जो है वेट करेंगे, उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करेंगे जी। गुड एमसी कस्तूरी मैम, बराबर। और देखिए यस यस यस, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। राम किशन जी, गुड एमसी सर, यस। तो जैसा आप सभी को पता है कि परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। नाम कपिल परमार, मध्य प्रदेश के छोटे से शहर रतलाम से बिलोंग करता हूँ, और आईएमसी के प्यारे प्यारे एसोसिएट के दिलों में भी निवास करता हूँ। आप सभी के दिलों में अपनी जगह है, और उस जगह के कारण ही आज मैं आपके बीच हूँ। और देखिए लगातार जो है मेंबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और यही वो कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा आपस के अंदर बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। तो आज आपने कीमती समय निकाल के मुझे जो है सुना है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी अगर अपन बात करें तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, परंतु वो यह चिंता नहीं कर रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन खुलने वाला है तब उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है वो तो अपना गुजारा करेगा, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको तो कोई लाइफ के अंदर कोई टेंशन है नहीं, उसने तो अपना और अपनी फैमिली का क्या कर लिया, पूरी तरीके से सपोर्ट कर लिया है। परंतु जो इस इंडस्ट्री में नहीं है उसको सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोच चुके हैं कि व्यापार कैसा हो गया, बिजनेस आपका जो है कितना नीचे के स्तर पे जाएगा, नौकरी जो है कितना नीचे स्तर पे जाएगा। इस प्रॉब्लम वाले समय में भी आप और हम साथ में हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डायरेक्ट जो सेलिंग इंडस्ट्री है ये हमेशा 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 रन करने वाली है, परंतु आपको हमेशा इसी तरीके से मेरे साथ में बने रहना पड़ेगा।
क्या मेरी आवाज़ आप सभी सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो यस 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 करके आप अपना थंब दीजिए, तो मैं आपसे फिर कनेक्ट होके बिल्कुल अपन लाइव चलेंगे और कुछ अच्छी अच्छी सी बातें करने वाले हैं आपसे। तो अगर आप मेरी आवाज़ प्रॉपर सुन पा रहे हैं, मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं, तो आप मुझे यस करके कमेंट भेजिए, मैं देखता हूँ और फिर स्टार्ट कर लेते हैं। गुड एमसी जी, यस यस सुन पा रहे हैं आप आवाज़? यस यस ओके। दीपक जी यस सर, यस सर जी। तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मिस इंडस्ट्रीज़ का मतलब, मैं कपिल परमार डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट की इस खूबसूरत दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की इस खूबसूरत दुनिया में आईएमसी के बैनर तले आप सभी महानुभावों का जो मुझे सुन रहे हैं, हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज मेरी सक्सेस स्टोरी है। मुझे जब से मैंने बैनर डाला था, फ्लायर डाला था, मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर आज आप आपकी सक्सेस स्टोरी बताओ ना, तो कुछ बिजनेस प्लान बताना, कुछ ट्रिक बताना, ताकि मेरे कुछ नए लोग हैं वो सुन के कुछ समझेंगे। साथियों, मैं आपको आज एक बात बताने वाला हूँ कि ये सक्सेस स्टोरी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कोशिश कीजिएगा, जितने भी लीडर आ रहे हैं वो सक्सेस स्टोरी जब बता रहे हैं ना आपको, आप उसको नोट कीजिएगा, क्या उस स्टोरी से आपकी स्टोरी मैच कर रही है। अगर उस स्टोरी से आपकी स्टोरी मैच कर रही है तो उसकी सक्सेस से भी आपकी सक्सेस 100% मैच करेगी। आज जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, उसी स्टोरी से कहीं ना कहीं एक पॉइंट भी आपको मैच हुआ तो आप भी मेरी तरह इस फेसबुक लाइव को, करोड़पति क्लब को, और जितने अचीवमेंट मैं आपको आने वाले समय पे बताऊंगा वो सभी अचीवमेंट आप ले सकते हैं, इसका गारंटी मैं आपको दूंगा। परंतु आपको बताना चाहता हूँ, सक्सेस जो होती है रात नहीं मिलती। एक सक्सेस के लिए कई रातें काली करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती चुनौतियाँ। तो मैं आपको पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जिंदगी एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, भूल तो करो परंतु भूल कर कर उसमें सुधार करो। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में कभी भूल नहीं करने का, मैं कह रहा हूँ चुनौती है जीवन, एक सुधार करो, अच्छा काम करो, भूल हो जाए तो उस अच्छे काम में भूल को सुधार करो। यही जीवन है और यही सक्सेस का मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भूल नहीं कर सकता, मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, तो आप एक बात समझ लीजिएगा, आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौतियों से लड़ते हैं, परंतु कब तक लड़ते हैं? जब तक कि आपका जो मन है वो कुछ हार जाता है, तब तक ये लड़ते हैं। अब देखिए, आप किसी भी चुनौतियों से आपके अंतिम दम तक नहीं लड़ते। अगर आप अंतिम दम तक लड़ेंगे तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो खूबसूरत दुनिया है उसमें अपनी सक्सेस स्टोरी को बताने से पहले कुछ लोगों का, कुछ एसोसिएट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथियों, आप भी धन्यवाद देना जिसने आपको इस खूबसूरत प्रकृति को दिखाया है, जिसको आप ये कह सके कि ये मेरे अपलाइन है या इनके माध्यम से मैं बिज़नेस में आया हूँ। आपको सभी को उनको धन्यवाद देना है। तो सबसे पहला धन्यवाद मैं देता हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर, उनके साथ में मेरे माता पिता, उनके साथ में मेरी फैमिली, क्योंकि मैंने अपना जो बचपन है ये इन्हीं के साथ में गुजारा है। मेरी फैमिली है, मेरे परमपिता परमेश्वर हैं जो भगवान जिनको हम मानते हैं, और मेरे माता पिता के साथ में, फैमिली के साथ में मेरे कुछ दोस्त जिनके माध्यम में, जिनके साथ में रह के बचपन मैंने बिताया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बचपन से अगर किसी को सही तरीके से पाला जाए,
या किसी को सही तरीके से बोला जाए कि आप कर सकते हो, तभी आप जीवन में सक्सेस हो सकते हो। तो साथियों, मेरे सक्सेस का सबसे पहला राज ये है कि मेरे माता पिता, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने मुझ पर बहुत भरोसा किया और हमेशा बोलते रहे कि तू कुछ अलग करेगा, तू कुछ अलग करेगा और तू कुछ बनेगा। कुछ लोग होते हैं, आपके पास भी हैं, जो पिन चुभोते हैं, बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सक्सेस में किसी का हाथ है तो उनका भी हाथ है, जो आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। और मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का होता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ लेते हैं, एक महंगी कार लेते हैं, एक बड़ा घर लेते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम इतना पैसा अपने आप पे खर्च क्यों करते हैं? हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जिन्होंने हमको भविष्य में कभी ना कभी बोला होगा कि हमें सिर्फ उन्हीं को दिखाना होता है, हमें अपने वाले को नहीं दिखाना होता है। सक्सेस में का भी बराबर हाथ है, आप माने या ना माने। तो पहला धन्यवाद मैं उन सभी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आईएमसी में, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी और इतनी बड़ी कंपनी आपके सामने रख दी। आईएमसी के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर अशोक जी भाटिया, डॉक्टर अशोक जी भाटिया को और एमडी सर सत्येंद्र जी भाटिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं मेरे अपलाइन गुरु अख्तर खानवाला जी, राज शर्मा जी, पडोले जी, प्रेम कुमार जी, आनंद वाजपेयी जी और सारे सीपी और मेरे जितने भी डाउनलाइन हैं तो मैं अपने लाइफ लाइन मानता हूँ आईएमसी में, और जो आज मुझे सुन रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन सभी ने समय समय पे मुझे साथ दिया, समय समय पे मुझे मार्गदर्शन किया, समय समय पे मुझे जो है प्रेरित करते रहे कि कुछ मैं करूं। आगे मेरी सक्सेस स्टोरी में इनका बहुत बड़ा हाथ है, वो आगे आएगा। तो दूसरा जो है धन्यवाद उनको भी है, सभी को। और साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब मेरा जन्म हुआ 1985 से लेकर जो समय बीता 15 साल, मतलब 2000, 1985 से लेकर 2000 जो 15 साल था वो एक खेलने कूदने के दिन थे। मैं खेलता कूदता बराबर जैसे सभी बच्चे करते हैं। आपने भी जो है कुछ बचपन बिताया होगा, उनकी भी कुछ यादें हैं। तो उस दौरान भी मैंने चुनौतियां ली, मैंने उस दौरान भी कुछ बड़ा करने की ठानी, और मैं उस दौरान भी कुछ ना कुछ चाहता था कि जीवन से कुछ बड़ा मैं करूं। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि देखिए, शुरू से तो आपको मालूम है, जब हम बच्चे होते तो कान पकड़ के घर वाले पढ़ाई करने भेज देते हैं, परंतु जब होश संभाल लेते हैं तब हमारी चलती है। तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, भी जो है मुझे बोले कि यार आपको पढ़ाई करनी है, अच्छा पढ़ोगे लिखोगे, नौकरी करोगे, बड़ा बिजनेस करोगे। चूँकि मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूँ तो नौकरी पे उनका ज़्यादा प्रेशर नहीं था, परंतु हुआ क्या, वो बिजनेस पे प्रेशर करते थे, परंतु एक बात बोलते थे कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मेरा जो है 15 साल खेलते कूदते और पढ़ाई के दौरान बीता। फिर बाद में मैंने दोस्तों पढ़ाई से अपना नाता तोड़ लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने एक बात जीवन के अंदर नोटिस कर ली, बहुत बड़ा करना है तो इस भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा। इस भीड़ का हिस्सा बन के मैं बड़ा नहीं जी सकता, बड़ा काम नहीं कर सकता। मैंने उसी दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था, 2000 की बात आपको बता रहा हूँ साथियों, मतलब जस्ट 15 साल बाद 2000 में मैंने नौकरी चालू कर दी, और वहाँ पर भी चुनौतियाँ थी। आपने सुना होगा कि बच्चे स्कूल से तड़ी मारकर घूमने जाते हैं। मैंने मेरी फैमिली के कारण स्कूल से तड़ी मारकर नौकरी पे गया। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली को पसंद नहीं था कि मैं नौकरी करूं, और मेरा शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। मैंने स्कूल से भी कुछ समय की तड़ी मारी, 2-3 घंटे की नौकरी जो है करी, और
होना क्या था, जैसा सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ। स्कूल से एक लेटर आता है, बोलते हैं आपका बच्चा मैक्सिमम अपसेंट है। जब ऐसा घर पे लेटर आया, घर वालों ने अच्छी पूजा करी और पूछा बेटा कहाँ तड़ी मार के जाते हो। मैं बोला मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बताओ कहाँ। जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करी तो मुझ पे और शक पैदा हो गया। मेरे माता पिता ने एक बात बोली, ज़रूर कोई गलत धंधा करते हो, ज़रूर कोई गलत काम करते हो, इसीलिए पैसे की ज़रूरत है, वरना हमने पैसे देने के लिए कभी ना नहीं बोला। मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ये बात जो है स्टार्ट हो गई। मैंने उनको बोला मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई गलत धंधा नहीं किया, मैं एक नौकरी करता हूँ और जितना इसका पैसा आता है देखिए मेरे पास आज सेव है। उनको बड़ा अच्छा लगा, परंतु उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर पढ़ाई में इसका कोई इफेक्ट आता है तो हम उसी दिन आपको क्या करेंगे, हैंड ओवर कर लेंगे, मतलब फिर हमारी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। मैं बोला ओके। तो साथियों ऐसी स्थिति में फंस गया कि पढ़ाई से पास भी होना था और भी करना था। मैं 2000 में नौकरी पे लगा, 500 रुपये से स्टार्ट हुआ था और सफ़र चलता गया। चुनौतियां वहाँ पे भी थी। जब मैं नौकरी में गया 500 रुपये से स्टार्ट हुआ था, तब वहीं पे कुछ लोग हैं जो कि चाहते थे कि यार ये 2 घंटे में 500 कमाता है, हम पूरे दिन काम करके जो है 1000-1200 कमाते हैं। तो वहाँ पे भी जो है खींचतान कम नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में किसी भी जगह पे आपको खींचतान कम नहीं होगी, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ। और अगर आप खींचतान से डर गए तो समझो आप मर गए या फिर घर गए। ठीक है जी। तो वहाँ पे 2000 में मैं 500 रुपये से स्टार्ट किया और साथ में पढ़ाई भी चलती रही। हालांकि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी में बता चुका हूँ, आज अपन सक्सेस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं मेरे ग्रेट गुरु अख्तर सर से कहूँगा कि आप मेरी सक्सेस स्टोरी जो ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि जो 1.5-2 घंटे की है, वो उसका लिंक जो है उनके फेसबुक के पेज पे जो है अपलोड कर दें, तो आप मेरी पूरी सक्सेस स्टोरी धीरे धीरे देखेंगे। परंतु मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ। तो 2000 में 500 रुपये महीने से नौकरी चालू किया और 2012 तक, मतलब 12 साल मैंने नौकरी किया। साथियों 2012 में 45,000 रुपये महीने की जॉब मैंने छोड़ दी। इस बात पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का समय जब 2020 चल रहा है और किसी को बोला जाए कि 15,000 रुपये महीना की नौकरी छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ सकता। आप मेरी जिद देखिए, मेरी जिद नहीं थी, मेरे सपने थे। मैंने 45,000 रुपये महीने की नौकरी रतलाम में छोड़ दी। मेरे जो अपने लोग मुझे देख रहे हैं वो जानते भी हैं, मैं नाम बता देता हूँ आपको। रतलाम में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है इब्राहिम ब्रदर्स, वहाँ पे मैंने पूरा अपना 10 साल दिया। 2 साल का कैरियर मैंने और कहीं पे बिताया। 45,000 रुपये महीना, आप सोच के देखिए। बहुत से लोग बोलते हैं अगर मुझे पैसा मिल जाए तो क्या, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। आईएमसी में भी बहुत सारे मेंबर होंगे, वो अपनी दुनिया में भी बहुत सारे मेंबर होंगे जो अमीर तो नहीं है परंतु अमीर होने का दावा ज़रूर कर रहे हैं। क्यों छोड़ी दोस्तों, क्या आन पड़ी थी, फैमिली से सक्षम हूँ। 45,000 रुपये 2012 में कम नहीं होता। आज के हिसाब से देखूंगा तो मैं लगभग 80-90 हज़ार रुपये होता है 2012 का। ऐसा क्या कारण था कि मैंने एक डिसीज़न लिया और 2012 में नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ के बिजनेस में चला गया, क्योंकि पैसा मैं इकट्ठा कर चुका था जी। उस समय तक मैं पैसा इकट्ठा कर चुका था। अब देखिए कारण रहा था सिर्फ एक बात समझ में आ गई, ज़रूरतें पूरी हो सकती है परंतु सपने पूरे नहीं हो सकते। रोटी कपड़ा मकान जो है अगर ये करना है तो नौकरी बहुत अच्छी है, परंतु सपने पूरे करना है तो नौकरी तो छोड़ना पड़ेगी। जब मैंने नौकरी छोड़ी तब मेरे घर वाले खिलाफ थे। देखिए विडंबना देखिए आप, जब मैंने नौकरी की तब घर वाले खिलाफ, आप क्यों कर रहे हो। जब मैंने छोड़ दी तो घर वाले खिलाफ, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। हर समय आई, परंतु मेरी फैमिली को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने लास्ट डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ा हमेशा। फिर जब मैंने बोला कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं होगा, 45,000 से मैं 1 लाख जा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता हूँ। मेरी इतनी पढ़ाई नहीं है, बीकॉम ग्रेजुएशन मैंने धक्का मार मार के पास किया है। किसी तरीके से 5-5 जो है क्वेश्चन रात को रटता था, सुबह
मैंने उस तरीके से किसी तरीके से पास तो हो गया हूँ आपके कहने पे, परंतु अब मैं ना तो पढ़ाई कर सकता हूँ ना मैं नौकरी कर सकता हूँ। उन्होंने एक बात बोली, जब तक फेल नहीं होते हो तब तक तो पढ़ाई करो। मैं एमकॉम किया। एमकॉम का जब पहला साल था तब मैंने एग्ज़ाम दिया और साथियों रिज़ल्ट लेके नहीं आया, आज भी नहीं आया। मुझे पता था अगर उस दिन मैं रिज़ल्ट लेके आ जाता तो आज भी मैं बहुत समझदार लोगों की तरह एक कंफर्ट जोन में बैठा होता, बोल रहा था कि जीवन में अपने को करना क्या है। इसलिए मैं रिज़ल्ट लेके नहीं आया। जब चुनौती आ गई, नौकरी छोड़ दिया, फैमिली ने बोला और एक क्या कर दिया, दोस्तों ने बोला क्या कर दिया, कौन सा काम करेगा, मैं बोला नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे जी। क्योंकि लाइफ में मैंने सारा अनुभव लिया है। मैं आप कीजिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु परिवर्तन कीजिए और परिवर्तन करके हमेशा अपने आप को क्या कीजिए, सक्सेस बनाइए। चुनौतियां लीजिए। चुनौती अगर आपके पास नहीं आ रही है तो आप सक्सेस कैसे होंगे? आप चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। तो साथियों 2012 में मैंने एक बिज़नेस की शुरुआत की। बिज़नेस था मोबाइल का, एक बहुत बड़ा शॉप खोला जिसमें लगभग मान के चलिए कि मेरे बड़े भाई साहब है, उनके साथ मैं पार्टनरशिप में रहा और बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें था। उस बिज़नेस में भी एक बात समझ आई कि जब तक दुकान खुलती है पैसा, फिर भी इनऑल देखो तो बंदा ना तो होता है। आज साथियों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं अपने आप को अमीर नहीं मानता आज भी और ना ही मानूंगा। आप भी मत मानिएगा। अगर आप अपने आप को अमीर मानते हैं तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा अमीर और गरीब का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और मैं गरीब हैं, परंतु आप और मैं अमीर नहीं हैं। कैसे? क्या 30 करोड़ की आबादी में पैसे के हिसाब से आपका नाम 36वें करोड़ में आता है क्या? 36 करोड़ में अपन लोगों की गिनती, 30 करोड़ लोगों में भी अपनी गिनती नहीं है, तो अपन किस बात का अमीर है? आप बताइए। अब ना अपन अमीर है ना अपन गरीब है, परंतु साथियों अपन अमीर अगर आप और हम ठान लें तो 36 करोड़ में तो क्या टॉप 10 में भी एंट्री ले सकते हैं, टॉप 10 में, पर ठानना तो पड़ेगा। तो यही मेरी जिद थी और मैं चलता गया, बिना रुके चलता गया। बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में कुछ मज़ा नहीं आया, कंपटीशन बढ़ता गया। कारों का बहुत बड़ा शौक़ था। मैं कहा कि यार अपन क्या करते हैं, जो है बहुत कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, सेकेंड हैंड कार लेके आते हैं। सेकेंड चलाई बेचा, कार को चलाई बेचा, और एक दिन ऑटोमेटिकली कभी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस चालू हो गया, समझ ही ना आया और कार का इन्वेस्टर बन गया। मैं क्या करता था, इंदौर वगैरह से कार लेके जाता था, वो बेच देता था और मैं कार का इन्वेस्टर बन गया। साथियों पैसा वहाँ भी था, परंतु जीवन में एक बात ध्यान रखना, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। वहाँ पे मुझे जब लोगों ने बोला कि आप क्या करते हो, माता पिता को पूछा कि आपका बच्चा क्या करता है, तब उन्होंने बोला कार का काम करता है, तो वो बोलते क्या कार का मैकेनिक है? मैं बोलता, माता पिता बोलता नहीं मैकेनिक नहीं है, कार का इन्वेस्टमेंट करता है। तो लोगों ने कहा अच्छा दलाल है। चुप गया। लाखों रुपए का इनकम महीने में कमाता था, छोड़ दिया। नाम सबसे बड़ा चाहिए था। मैं आज भी जो काम कर रहा हूँ फैमिली के लिए, नाम के लिए कर रहा हूँ, अपने नाम के लिए कर रहा हूँ, देश के नाम के लिए कर रहा हूँ। मैं एक बात आपको बता देने वाला हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ नाम कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। पैसा तो मेरे जो है पास पहले से भी था और आने वाले समय में भी रहेगा। तो मैंने इसी तरीके से कार का इन्वेस्टमेंट चालू किया। एकाएक फिर जो है मैं कुछ समय के लिए इंदौर शिफ्ट हुआ, क्योंकि कार ले जाना करना था, ऐसा करना था, इंदौर शिफ्ट हुआ। ऐसे मेरा जो लाइफ है जो 2012 से लेकर 2015 तक ऐसा चलता रहा। पैसा अच्छा था, ये था, पर मन में संतुष्टि नहीं थी साथियों, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। अब एक और चुनौती, अगर मन में संतुष्टि नहीं है तो करने का क्या है? कुछ ऐसा
मैं ढूंढ रहा था जिसमें मुझे एक साथ सारी चीज़ मिले, पैसा भी मिले, नाम भी मिले, समय भी मिले, आपका जो है फैमिली को सिक्योरिटी भी मिले और अच्छा हेल्थ भी मिले। ये एक चीज़ मैं ढूंढ रहा था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे उस समय चल चुका था 2015 में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नाकामयाबों को भी कामयाब बना देती है, बिना पढ़े लिखों को भी कामयाब बना देती है। इसके अलावा ये मतभेद नहीं करती, गोरे का, काले का, लेडीज़ का, जेंट्स का, बच्चे का, बूढ़े का भेद इस कंपनी में, इस जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है। मैंने बोला ये इंडस्ट्री है तो मुझे तो 100% देगी, क्योंकि मैं भी अपने आप को ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अमीर नहीं मानता था। अमीर क्यों नहीं मानता था मैं आपको बताता हूँ। आज आपको एक बात से महसूस कराने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइए, जिस घर में गरीबी रेखा का कूपन है, सामान नहीं ला रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सामान लेके आ रहा है, परंतु जिस घर में गरीबी रेखा का कूपन पड़ा हो, क्या वो घर अमीर हो सकता है? बताइए, आप बताइए। मुझे लगा कि मैं अमीर नहीं हूँ, कूपन फटेगा नहीं, मैं अमीरों की गिनती में शामिल होने वाला नहीं। तो मैं सक्सेस की तरफ भागता गया, चुनौतियाँ बढ़ती गई। फ्रेंड्स सारे लोग बड़े बात बोलते रहे, इसको बहुत घमंड आ गया, ये बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ देता है, पता नहीं क्या करता है, और अभी पता नहीं किस बिजनेस के अंदर गया, परंतु अपन किसी की शुरू से अभी तक एक ना सुनी, एक भी नहीं सुनी। जिद है, करना है तो करना है, खत्म। तो 2016 के में एक बार दिमाग थोड़ा सा खिसला कि नहीं यार, अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा जी, और मैं कुछ बड़ा करने निकला। तो मुझे एक मेल इंडस्ट्री की कंपनी है, कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। उस कंपनी में देखा कि यार प्रोडक्ट अच्छा था, परंतु पैसे इतने नहीं थे जितना मुझे चाहिए था। मुझे यहाँ पे संतुष्टि नहीं थी। प्रोडक्ट अच्छा था परंतु पैसे में, नाम में संतुष्टि मुझे नहीं मिली। मैं बोला नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। आपने सुना होगा साथियों, गुजरात में धोलेरा प्रोजेक्ट चलता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी बनने वाली है। वहाँ पे लोगों ने कहा अरे इन्वेस्टमेंट कर दो, आप लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे। हुआ था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रातों रात निकले थे। जब वहाँ पे जाके मुआयना किया तो समझ में आया नहीं होगा। जब समझ में आया नहीं होगा तो मुंह लटकाए हुए जब वापस रतलाम की ओर आ रहे थे, थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी और भाई साहब के जो हमको ले जा रहे थे दिखाने के लिए, उनके जो बोर्ड है, कार का जो कीबोर्ड है, उस पर तुलसी रखा हुआ था। जब तबीयत बिगड़ी और उन्होंने तुलसी पिलाया, बड़ा मज़ा आया। परंतु उन्होंने तुलसी का जो व्याख्यान किया वो मेरे यहाँ आ गया और मुझे तुलसी के बारे में समझ आ गया। बिज़नेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि वो मुझे धोलेरा प्रोजेक्ट बेचने वाले थे, ना कि तुलसी। तो मुझे तुलसी समझ में आ गया, धोलेरा प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया। ये एक भगवान को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ पर मुझे उन्होंने ये बिज़नेस दिखाया। मैं वापस अपने शहर रतलाम आया। विडंबना देखिए, मैं सर्च करते लगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, और मैं सर्च करते 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 एक आउटलेट पे पहुँच गया। जब एक आउटलेट पे पहुँचा, क्लोजिंग का दिन था। क्लोजिंग का दिन था। मैं जिस आउटलेट वाले के पास जाता हूँ रतलाम में, वो आउटलेट वाला मुझे कहता है कि सर आज आप बाद में आइएगा। उसका ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बोला सर मुझे ज्वाइन करना है। वो बोलता है आज क्लोजिंग है, बाद में आइएगा। मैं एटीट्यूड वाला बंदा हूँ, मुझे एटीट्यूड किसी का पसंद नहीं है। तो मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा और मैं निराश होकर वापस जब अपने ऑफिस पे आया, ऑफिस पे आने के बाद जब वहाँ पे एक सज्जन बैठे थे, वो सज्जन मेरे पास आए, बोले सर आप उनसे ज्वाइन कर रहे थे, आप मुझसे ज्वाइन कर लो। मैं बोला मुझे किसी से भी ज्वाइन करना है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इस कंपनी के बारे में ABCD सब कुछ पता होना चाहिए। वो सज्जन बोले, जो मेरी अपलाइन थे उस समय, अभी तो नहीं है, चुनौतियाँ हैं ना, क्या करें। वो सज्जन बोले मैं आपको सब बताऊंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। साथियों 1 जनवरी 2016 को मैंने IMC बिजनेस ज्वाइन कर लिया और सोचा
मन प्रसन्न था, अब कुछ करूँगा, और जैसे ही अब कुछ करने निकला अनाथ हो गया। अनाथ हो गया मतलब क्या हुआ जाती हूँ, जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन किया था वो व्यक्ति मेरे पास आके बोला, सर एक और कंपनी आई है, क्या आप उसको ज्वाइन करेंगे? उसमें ऐसा है, वैसा है, कैसा है, तैसा है। उसी वक्त यहाँ पे झटका लगा, सोचा अपलाइन तो मर गया। मतलब सोचो, किसी व्यक्ति को ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही अपलाइन चला जाए, क्या बीतेगी। अनाथ हो गया आईएमसी में। जिद थी, छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म समझ में आ गया था और तुलसी समझ आ गई थी। बिजनेस सीखा उस समय किताबों से, बिजनेस सीखा, कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते लगाते आउटलेट ओपन किया। कस्टमर केयर को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कस्टमर केयर को, आईएमसी के कस्टमर केयर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो नहीं होता मैं भी नहीं होता। शुरुआती जीवन में ज्वाइन किया, अपलाइन चला गया। कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते लगाते बिज़नेस को चालू किया। बिज़नेस को जब रन करने लगा तब जो अपलाइन थी बार बार आके बोल रही थी, सर ये कंपनी वो कंपनी। मैंने एक बार बोल दिया कि उसको कि करूँगा तो आईएमसी, वरना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा। उसने आना भी छोड़ दिया। कस्टमर केयर से फ़ोन लगा लगा के 2016 1 जनवरी का समय था, मैंने बिज़नेस को चालू किया था। दूसरे ही महीने में मैंने आउटलेट भी ले लिया और मैं सुपरस्टार भी बन गया जी। पैसा बड़ा नहीं आया था, एक चुनौती यहाँ पे भी है, पैसा बड़ा नहीं आया था। 45,000 रुपये महीने की नौकरी छोड़ने वाला आदमी, 1 लाख रुपये महीना दूसरे काम में कमाने वाला आदमी जब आईएमसी में ज्वाइन हुआ था तो पहला चेक साथियों 2,900 रुपये का आया था। और 2,900 रुपये का जब चेक आया था तो क्या बोला होगा, क्या बोला होगा दिल ने? मेरे दिल से पूछो आप, मेरे दिल ने क्या बोला होगा, मेरे दिमाग ने क्या बोला होगा, क्या बोला होगा मेरी फैमिली ने, क्या बोला होगा मेरे साथियों ने? एक ही बात बोली, नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं चलेगा। फिर मैंने एक बात बोली, चलेगा और मैं ही चलाऊंगा। मैंने क्या किया जी, किसी की ना सुनी। मुझे एक बात माइंड में क्लियर हो गई, 1 साल का वक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति को समझना पड़ता है। आज अगर मैं गेहूं बोऊंगा, मुझे पता है गेहूं 3 साल में आएगा, 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा। प्रकृति को समझना पड़ता है। मैंने प्रकृति को समझ लिया। डायरेक्ट सेलिंग में एकदम से पैसा देने वाली जो कंपनी आती है वो एकदम से चली जाती है। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है वो तुरंत इन्वेस्टमेंट करके चली जाती है। आईएमसी आपसे कुछ लेती नहीं है, और जब कुछ लेती नहीं है तो देगी भी धीरे धीरे। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि 9 महीने मुझे चप्पल तोड़ बिजनेस करना है, और साथियों मैंने किया। 9 महीने तक मैंने एक बात माइंड में डाली कि पहला तो किसी की सुनना नहीं है, और दूसरा रुकना नहीं है, और तीसरा पैसा आएगा ही नहीं। जब मेरे माइंड में 9 महीने तक एक बात आई कि पैसा आएगा ही नहीं, तो मुझे 2,000 आया, 4,000 आया, 5,000 आया, 50,000 आया। 6ठे महीने में मैं रूबी बन गया था सर, मुझे 50,000 आया। 9वें महीने में मैं चेयरमैन बन गया, और मुझे जब 1,09,000 रुपये आया तब मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ था। तब मैंने पहला चेक देखा और सोचा 1 साल की मेहनत के बाद 1 लाख रुपये आता है। एक डॉक्टर 5 साल की मेहनत करता है और उसको भी घर में लगभग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आता है, और बहुत सारे लोगों को तो नहीं आता है। बहुत सारे लोग डॉक्टर का जो है, मैं किसी व्यक्ति की विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सभी फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर 100% लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर 100% लोग कलेक्टर बनने की बात कर रहे हैं, तो उसमें से महज 1% लोग सक्सेस होते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने ही लोग सक्सेस थे। कारवां चलता गया। चुनौती आई, सबसे पहली अपलाइन छोड़ के चला गया। दूसरी चुनौती आई, करें क्या, तो कस्टमर केयर ने करी। और तीसरी चुनौती आई कि पैसा नहीं आ रहा था, तो माइंड में एक बात डाली कि पैसा तो आएगा ही नहीं, जो आएगा वो बोनस। तो माइंड में डाली, तब माइंड ने काम, माइंड ने एक बात समझी, अगर किसी बच्चे का जन्म 9 में होता है
तो कितना ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, 9 महीने में ही होगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से आईएमसी में अपना 9 महीना देगा तो साथियों वो लखपति लिस्ट में 100% आएगा। और 1 जनवरी 2016 को बिजनेस ज्वाइन करने वाला व्यक्ति 9 महीने के अंदर चेयरमैन बनता है, 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचता है। बीच की इनकम मैंने नहीं गिनी। और जबरदस्त पे आया, मैं कर सकता हूं, बराबर इनकम पे पहुंच चुका। पहली बार जब मैं चेयरमैन बना था, अब यहाँ से मुझे किसने हिम्मत दी? देखिए पहली बार, चूंकि वहाँ पे मेरी जो है ही नहीं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि यार सर हमारी अपलाइन नहीं है। मैं एक बात पूछता हूँ, हमारे घर का कोई सदस्य होता है, हमारे घर में 5 से 7 सदस्य होते हैं, उसमें से कोई सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है, तब अब 13 दिन बाद, चाहे कितना ही खास सदस्य, 13 दिन बाद, 1 महीने के बाद, 2 मुझे बताइए, एक चला गया तो आप पूरी जिंदगी सदमे में रहेंगे। जब हमारा कोई अपना, तब हम 1 महीने 2 लाइन आपको सिखाने वाला अगर नहीं है, वो चला गया, तो आपको 2-4 दिन का गम तो मनाइए। मैं बोलता हूँ उसका श्राद्ध तो पूरा कीजिए, 13 दिन तो उसको जो है कर दीजिए, परंतु उसके बाद गम मनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना लाइफ जिए। जितने भी लोग इस पीड़ा से पीड़ित हैं कि अपलाइन नहीं है, आपको एक सुनहरा अवसर भगवान ने दिया है राजा बनने का। अपलाइन बोले तो राजा। तो जिस दिन मैं चेयरमैन बना, मुझे एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन था मिस्टर राज। 12:01 पे एक आवाज़ आती है, आई लव यू कपिल परमार जी। मैं बोला ये कौन है? बोला मैं राज शर्मा लातूर से। उस समय सर एम्बेसडर स्टार थे। मैं बोला सर आप? बोले हाँ। मैं बोला सर आई लव यू टू। बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया जी आपने। आज तक आप चर्चा में नहीं थे और आपने पर्चा बना दिया, परंतु मुझे जो उनका आई लव यू शब्द था उतना मोटिवेट कर दिया, और मुझे एक बात समझ में आ गई, अब मेरे ऊपर कोई हाथ है। जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरे ऊपर कोई हाथ है, तब मुझे ये बताया गया कि दोस्त, मेरे शिष्य, मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर एक हाथ नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हाथ हैं। मेरे ऊपर राज शर्मा जी का हाथ था, उसके बाद डॉक्टर अख्तर खान वाला जी का हाथ था, आनंद वाजपेयी जी का हाथ था, और कोहिनूर स्टार मिस्टर प्रेम कुमार जी का हाथ था, और इतना ही नहीं, सारे सीपीएस का हाथ था। क्योंकि हम तो प्यार बांटने वालों में से हैं। हमने प्यार बांटा, हमको प्यार मिल गया। मैं आपसे भी कहूँगा, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, और गम बांटोगे तो गम मिलेगा। तो इन सभी के मार्गदर्शन, मैंने इनसे कुछ मांगा नहीं, परंतु क्या मांगा? एक इंसान को सही दिशा चाहिए। मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ नहीं दिया, परंतु वो दिया जो जीवन में कोई दे ना सकेगा। आपका भी अपलाइन आपको वही देगा जो जीवन में कोई दे ना सकेगा। एक सही रास्ता दिखा दिया, और सही रास्ते पे मैं चल पड़ा। और साथियों, मैं आपको यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से मैं लखपति लिस्ट में आया। फिर यहाँ से मेरी जर्नी रुकी नहीं, क्योंकि मेरे सर पे बहुत सारे हाथ हो गए थे। और देखिए, मैं पहले दिन जब 9 महीने में लखपति बना, उसके बाद में एक फॉरेन ट्रिप अचीव किया हांगकॉन्ग, उसके बाद में फिर एक फॉरेन ट्रिप अचीव किया जो कि बैंकॉक। इसके बाद में मैंने आईएमसी के पैसों से कार ली, पजेरो, फॉर्च्यूनर। इसके बाद जो है चलता गया, लखपति लिस्ट में एंट्री कर गया, और आप सबकी दुआओं से आज मैं साथियों करोड़पति लिस्ट में एंटर कर गया। पर इस बीच भी चुनौतियां थी। क्या लगता है जी आपको, आज क्या चुनौतियां नहीं है? और अगर नहीं है तो मैं थम चुका हूं। अगर मेरे सामने चुनौतियां नहीं है तो मैं थम चुका हूं, और अगर मैं थम चुका हूं तो मैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम में खुश हो चुका हूं। साथियों, मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं, जितनी चाहे चुनौती आ जाए, जितनी चाहे, मैं कपिल परमार 10 लाख का जब तक चेक नहीं आता है महीने का, तब तक चुप नहीं बैठने वाला। क्योंकि मुझे एक बात पता है, एमएलएम इंडस्ट्री में 1 करोड़ का चेक भी आता है। मैं तो एक छोटा सा अमाउंट भगवान से मांग रहा हूँ,
10 लाख रुपए का चेक, जो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 2020 का दिसंबर आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, मेरा चेक महीने का 10 लाख होगा। और जिन लोगों ने कहा था नहीं चलेगा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन्हीं की वजह से मैं चला। अगर वो कहते कि तू चलेगा तो शायद से मैं नहीं। ये हाल है साथियों, पूरा देश बंद है, रेल बंद है, सारी सेवाएं बंद है, फिर भी पिछले महीने लॉकडाउन में मेरा चेक 35,000 था। साथ ही साथ मेरी टीम के पास भी पैसे पहुंच रहे थे। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे पहुंच रहे थे, बाहरी काम में तो सिर्फ मुझे पहुंच रहे थे, यूँ टीम के साथ भी पैसा पहुंच रहा था। ऐसे आ रहा है, अगर हम इस जीवन में नहीं रहे तब भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपकी बीवी बच्चों को, आपके माता पिता को पाल लेगी। सोच के देखिएगा, अगर ये समय देश में लंबा चलेगा, ऐसी कोई विपदा देश पे आने वाली है, कोई युद्ध हो जाने वाला है और आपके घर में अर्निंग का साधन नहीं है क्योंकि आप घर बैठे हैं, आप सोच के देखिए उस समय क्या लगेगा। मैंने सिर्फ 9 महीने मेहनत किया है और आज मैं सेफ़ हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, मेरा फैमिली भी सेफ़ है, क्योंकि आईएमसी बिजनेस में जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, पेस्ट है, साबुन है, हर व्यक्ति यूज़ करेगा। जब व्यक्ति यूज़ करेगा तो उसको पैसा आएगा, उसको पैसा आएगा तो कुछ हिस्सा हमको भी आएगा। मतलब ये चैनल जो है रुकने वाला नहीं है। एक बार कोरोना वायरस जो है एक बार थमने वाला है। 100% हमारी जो देश है इस बीमारी पे काबू पा लेगा, परंतु ये जो नेटवर्किंग है, जुड़ने वाला, ये रुकने वाला नहीं है। ये इसी तरह से, जिस तरह से मुझे लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाएगा, उसी तरीके से आपको भी ये पति, अरबपति, खरबपति बनाएगा। कंडीशन केवल एक है, चुनौतियाँ लेनी पड़ेगी, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, डाउनलाइन का साथ देना पड़ेगा, अपलाइन बन के मार्गदर्शन करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी चुनौतियाँ हैं, अगर ये चुनौतियाँ आपने स्वीकार ली तो आपका लाइफ बेस्ट होने वाला है। यहीं पे हम और आगे चले। आज मेरा जो है 4 साल का इस बिज़नेस का एक्सपीरियंस हो चुका है। इस 4 साल के बताना चाहता हूँ साथियों, क्या 4 नहीं आई? क्या बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रलोभन नहीं दिया? हजारों नहीं लाखों लोगों ने प्रलोभन दिया, यहाँ तक कि ये बोला कि आप बोलते अच्छा हो, आपको सरस्वती जी का वास है, आप हमारी कंपनी में आके केवल मीटिंग कर लीजिए, हम आपको पैसा देंगे। मैं बोला अगर आप मुझे खरीदने वाले हो तो सॉरी, मैं खुद स्वयं एक खरीदार हूँ जो लोगों को खरीद सकता हूँ। मैं अपने आप को खरीदार मानता हूँ। मुझे कौन से अपनी मर्जी का मालिक रहा हूँ। नौकरी छोड़ने का कारण यह था कि मेरा एक बॉस था, मुझे चैन से जीने नहीं देता था, चैन से खाने नहीं देता था। जब भी मुझे कुछ चाहिए था परमिशन लेनी पड़ती थी। अरे हम अपने माता पिता की एक बार नहीं सुन रहे हैं और हम बॉस की सुनेंगे, इस वजह से नौकरी छोड़ी, बिजनेस छोड़ा। हमारे पास समय ही नहीं है। एक ही बात, सुबह शटर उठा दो, शाम को शटर डाउन कर दो, नहीं है समय। बड़े लोगों ने कहा है समय ही धन है। बड़े लोगों ने कहा है समय ही, आपके पास समय नहीं है इसका मतलब धन भी नहीं है। समय के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। आज लोगों की समस्या ये नहीं है कि पैसा नहीं है। आज भी इस लॉकडाउन के दौरान भी आप अपने अपने घरों में चेक कर लीजिए, इतना पैसा है कि आपका 1 साल पूरा निकल जाए, आप अच्छे से खाना पानी कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास पैसा है, परंतु आपके पास समय क्यों नहीं है? और आपको मैं एक बात से महसूस कराना चाहता हूं कि आपके पास समय नहीं है और ना ही आपके पास पैसा है, आप अमीर हैं। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ।
आपके लिए नहीं, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता जी, ये अपने लिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, मैं ये बोलता था कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है यार। अरे मरने की भी फुर्सत नहीं तो पैसा बहुत सारा होना चाहिए। तो एक बात, जब मैं अपने माता पिता को समय नहीं दे पा रहा हूँ, कोई अपनी वाइफ को समय नहीं दे पा रहा है, कोई अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है, किसी के साली की शादी में जाना है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि एक काम कीजिए आप चले जाइए, मेरे पास समय नहीं है। आपने भी अक्सर, बहुत सारी महिलाओं से आज मैं बात करने वाला हूँ, जब भी महिलाओं ने ये बोला होगा कि मुझे घूमने ले चलिए, पुरुष ने एक बात बोली होगी, पैसे लेके जाओ, मेरे पास यार आज समय नहीं है। महिला ने बोला होगा मेरे घर पे शादी है, 2 दिन पहले जाना है, बोला मैं सुबह जाऊंगा शाम को आऊँगा, मेरे पास समय नहीं है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि साथियों, समय ही आपका आपके पास नहीं है, और अगर आपका समय आपके बीवी के लिए, बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, खुद के लिए नहीं है तो आप क्या कमा, आप मुझे बताइए। और फिर दूसरी बात, आप कहते हैं मैं अमीर हूँ, मैं भी बहुत अमीर था, समय कम है, मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। मैं भी बहुत अमीर था। कैसा अमीर था जानना चाहते हैं आप? देखिए, अक्सर घर वाले को दूध वालों से लड़ाई करते हुए देखता था। मम्मी जो है, क्योंकि पैसा तो था पर वही बात है, इतना नहीं था। मम्मी अक्सर जो है लड़ाई करती थी दूध वालों से, बोलती थी इस दूध में पानी मिला के लाते हो। मैं भी सुनता था, बात तो सही है, दूध में पानी मिला के लाते हो, कभी कभी तो बहुत पानी मिला के लाते हैं। जब बहुत पानी मिला के ला रहे थे तो भी मम्मी जो है हर 2-3 सप्ताह में उनको टोकती रहती थी, आप पानी मिला के ला रहे हो। एक बार मैं ब्रश कर रहा था, दूध वाला आया, दूध वाला जो है दूध दे के गया और मम्मी को देखा तो मम्मी क्या कर रही थी, उस दूध में दूध पूरा निकालने के बाद फिर पानी डाल के फिर ऐसे हिला के फिर डाल रही थी। मैं बोला दूध वाले से इस बात की लड़ाई कर रहे हो कि पानी डाल के लाया, मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो? अरे 100 रुपए के दूध में वो चिपका हुआ दूध कितने का होगा? 5 पैसे का, 10 पैसे का। बात मुझे समझ आई कि मैं अमीर नहीं हूँ और मुझे अमीर बनना है। नहीं हूँ तो बनना है। मुझे 36 करोड़ लोगों में तो क्या, दुनिया के टॉप 10 में आना है, ये मैंने सोचा। अब मेरा प्रयास है और लोगों का आशीर्वाद है। आऊँ तो आपका आशीर्वाद, नहीं आ पाऊँ तो मेरा प्रयास। तो मैं वहाँ पे देखा एक बात, फिर मैंने और महसूस किया कि हम जब पेस्ट लेते हैं, एक पेस्ट होता है हमारे घर पे, सभी घर पे होता होगा, कि मैं आपको पेस्ट होता था, ख़त्म होने के बाद भी बीच में से 2 होते थे, 2 टुकड़े होने के बाद टुकड़ा आज चलता था, इतना अमीर में था। अगर हम दोस्त जाते एक इतना अमीर में था, अगर देखने का मूड करता था दोस्तों का तो सबसे मुर्गा बनाओ, बोलते हम 3 बजे वहीं मिलेंगे। जो दोस्त सबसे पहले पहुंचता था, हम पीछे से खड़े होकर इसको देखते थे, जब तक वो टिकट लेके नहीं आता था हम नहीं जाते थे। इतने अमीर हम थे। और आज भी बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो इतने अमीर है कि जब साबुन, हाथ धोने, नहाने का साबुन ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हुए साबुन को भी हाथ धोने में उपयोग करते हैं। जब उसकी पूरी जान निकल जाती है, इतना सा बच जाता है, तो उस साबुन को क्या करते हैं, ऐसे लगा के और फिर उसको ऐसे घीस के हाथ धोते हैं। इतने अमीर हम हैं। सोचिए आप, क्या लगता है आपको, ये अमीरी है? अरे 5-50 हज़ार रुपये का सामान लाके अगर आप 2 रुपये का सामान भी नहीं किसी को दे सकते, नहीं कुछ कर सकते, और घर में ही सारा आप इस तरीके से काम कर रहे हो, तो क्या अमीरी है? ये जब तक आदत है, जब तक अमीरी नहीं है। ये जिस दिन घर में आदत छूट जाएगी, आपकी अमीरी आ जाएगी। और अमीरी पैसों से नहीं आती, अमीरी मानसिकता से आती है। अमीरी पैसों से नहीं आती थी। आपको 1 करोड़ रुपए आपके पास है और आपके पास खर्च करने के जो है ना दिल है ना दिमाग है, तो आप अमीर नहीं हो। अगर आपने नाम का इच्छा नहीं है तो आप अमीर नहीं हो। अगर आपके शादी में 50,000 लोग आए तब आप अमीर नहीं हो। परंतु आप मर गए और आपके घर पे इतने लोग आए कि घर पे पानी भी ख़त्म हो जाए, तब आप अमीर हो। तो मुझे कुछ ऐसी अमीरी चाहिए थी। मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए थी कि मैं जो है हाथ धोऊं, साबुन ऐसे यूज़ करूँ, क्योंकि वो लाइफ थी। आज भी बहुत घरों में वो लाइफ है
कि जीवन तो जीते हैं पर घसीट घसीट के जीवन जीते हैं, ना समय है ना पैसा है ना कुछ है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते? एक बार सिर्फ आप एक चुनौती को स्वीकार करो, जन्मों जन्मों काम चलेगा। आपके नहीं होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आज लोग कहते हैं कि वो हमारे दादा कहते थे कि कुछ नाम करके चले गए। मुझे बता दीजिए आपने ऐसा क्या काम किया है? आज आपने जो काम किया है, क्या आपका बच्चा जो है वो भी आपको याद करता है? आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है तो अपने बच्चे को पूछ लीजिए कि बेटा बनना है। अगर आपका बच्चा बोल दे कि मुझे सलमान खान जैसा बनना है, मुझे पड़ोस वाले भाई साहब जैसा बनना है, मुझे आमिर खान जैसा बनना है, मुझे सनी देओल जैसा बनना है, मुझे नरेंद्र मोदी जैसा बनना है, या आपके बच्चे बोल दे मुझे ऐश्वर्या राय जैसा बनना है, मुझे कल्पना चावला जैसा बनना है, तो ध्यान रखिए इसका मतलब आपके बच्चे के दिमाग में आपके प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है। अगर आपको अपनी औकात को पहचानना है तो आप सिर्फ बच्चे से पूछ लीजिए। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि भगवान का रूप होता है। अगर आपका बच्चा बोल दे कि मुझे पापा जैसा बनना है, मुझे मम्मी जैसा बनना है, इसका मतलब आप आइडियल हो गए और आपने जीवन में सब कुछ कमा लिया। क्योंकि जब भी कोई आपके जैसा बनने की कोशिश, मतलब ही आप सक्सेस हो। तो मुझे बहुत आई, मैं अभी क्योंकि चूँकि मुझे आपको भी कुछ देना था और मेरा अपना भी बताना था। चुनौतियाँ मुझे बहुत आई, कम नहीं आई। हर चुनौतियों से मैंने लड़ाई, आएगी, जीवन भर आएगी। अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे चुनौतियाँ आएगी, और अगर चुनौतियाँ नहीं आई तो मैं मर जाऊँ। साथियों, आपने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया है, नहीं किया, अगर मान लीजिए आपने आज भी आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो एक बात तो सोच के देखिए यार, होते हेड होटल, मान लो आपने आईएमसी बिजनेस को इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि करने से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए सिक्का उछला और हेड आया मतलब ये कि पैसा नहीं आएगा, तो मुझे बताइए आपका गया क्या? फ्री में ज्वाइनिंग हो गई थी। और मान लीजिए टेल आएगा मतलब कि आपको बहुत पैसा आएगा। आप भी एक दिन कपिल परमार, आप भी एक दिन अख्तर खान वाला सर, आप भी एक दिन राज शर्मा सर, आप भी एक दिन प्रेम कुमार जी बन जाएंगे। या तो होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो साथी जहाँ पे थे वहीं पे आप रहोगे। मैं और चूँकि समय सीमा है और बहुत पर कुछ और आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जो भी आज आईएमसी ज्वाइन किए हुए हैं मध्य प्रदेश से, कभी कोई प्रॉब्लम उनको आती है, या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनकी कुछ सोच है, कुछ विचार हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में वो व्यक्ति कपिल परमार मतलब मुझको याद कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, अनाथ होने के बाद भी, अप्लाई नहीं होने के बाद भी मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। परंतु मैं चाहता हूँ मेरे किसी भी व्यक्ति को, मेरे आईएमसी एसोसिएट, किसी भी एसोसिएट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर उसको आईएमसी से संबंधित कोई बात करनी है, आईएमसी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा मैंने पिछले मीटिंग में बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर लीजिए। तो मुझे एक कॉल आती है, बोला सर, मैं बोला क्या? बोला मैं फ़लानी जगह से, वो नाम नहीं लूँगा, फ़लानी जगह से बोल रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला प्रॉब्लम ये है कि मेरे पति दारू बहुत पीते हैं। अब बताइए, ये तो पर्सनल प्रॉब्लम हो गई जी, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोला प्रॉब्लम अगर आईएमसी संबंधित है तो आप मुझे काम कीजिए। आपका पति दारू पीता है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आपका बच्चा गेम खेलता है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आईएमसी में अगर आप हैं और आप बड़ा नहीं बन पा रहे हैं, आप सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी स्टार, कोहिनूर स्टार नहीं बन पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। और ऐसा कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, अपनी 100% कोशिश करूँगा। उसमें कभी भी मैं कुछ जो ये नहीं देखूँगा कि आप कहाँ से हैं, आप किसकी अपलाइन है, किसका डाउनलाइन है, मैं पूछूँगा भी नहीं, ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है।
आज तक जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे स्वभाव में बात नहीं है। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है, बिना टेंशन, आईएमसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई सुझाव चाहिए, बिजनेस को कैसे बड़ा करें, बिजनेस को ज्वाइन करें नहीं करें, आपके साथ ज्वाइन करें, इसके साथ किसके साथ क्या करें, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा। नहीं है तो मिस कॉल में भी रह जाएगा, तो मैं आपको वापस कॉल करूंगा। नंबर आप नोट कर लीजिए अगर आप कॉल करना है, या तो फेसबुक ने सर ने का जो आप जिस पे लिंक पे हैं उसी पे आप जो है नंबर मेरे मिल जाएंगे, मेरा मेल आईडी है वो मिल जाएगा, व्हाट्सअप आईडी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर भी आप नंबर अगर नोट करना चाहें किसी प्रॉब्लम संबंधित तो आप नोट कर लीजिए। आपने अगर मेरी आवाज़ सुन रहे तो जो नंबर मैं बोल रहा हूँ वो कोई भी 1-2 बंदे कमेंट्स में लिख दें, 90742। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो इसको कमेंट्स में लिख दीजिए नंबर को, 90742 65966, कपिल परमार, ये मेरा नंबर है। अगर कमेंट दिख गई इसका मतलब कि आपने नोटिस कर लिया, मेरी बात आप तक पहुंच गई। एक और बार बोल रहा हूँ, 90742 65966। ठीक है, कमेंट्स आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नोटिस कर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ मेरी सक्सेस जो है स्टोरी मैंने आपको बताई, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी जल्द से जल्द आईएमसी में सक्सेस हों और जल्द से जल्द करोड़पति क्लब में आप एंटर हों, और जिसने भी आपको आईएमसी में ज्वाइन किया है उसके संपर्क में रहिए। और साथियों एक बात और है, आज 30 तारीख है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग के दौरान आप थोड़ा सा ध्यान, हमेशा क्लोजिंग को जल्दी करने की कोशिश कीजिए। और आज बहुत सारे ऑफ़र आपके पास है, जैसा कि 10% वाला ऑफ़र है, 20% फास्ट ऑफ़र है, 25% है, सबसे फास्ट जो है 35% सुपरस्टार का ऑफ़र है। आप ऑफ़र को आज ही देखिए और जितना कर सकते हैं उतना आप कीजिए, ऑफ़र को अचीव करने की कोशिश कीजिए, आप चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, 1 गुल्लक फोड़नी पड़े, 2 गुल्लक फोड़नी पड़े, परंतु आज है आपके पास समय, आज आप कुछ कर लीजिए। अगर आपने आज कर लिया तो कल कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि इस कपिल परमार ने 9 महीना कर लिया, प्रॉब्लम तो आज भी है, परंतु 9 महीने पहले कभी सूट नहीं पहना था। लोग शादी में सूट पहनते हैं, हर जगह आप जैसे लोग होते हैं, हर होते हैं, सूट पहनते हैं, बूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, आप लोगों के बीच में हंसते खेलते हैं। मुझे बताइए जीवन में इससे ज़्यादा चाहिए क्या? मुझे एक प्लेटफॉर्म आईएमसी में नाम मिल रहा है, हेल्थ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सबसे बड़ी बात फैमिली की सिक्योरिटी मिल रही है, और अपने लिए समय मिल रहा है। मुझे अब आईएमसी से और कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए तो सिर्फ इतना, आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद चाहिए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि मैं हर चुनौतियों को स्वीकार देखूं और सुधार करूं। हर चुनौती को मैं स्वीकार करूं, देखूं और सुधार करूं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, और एक बार और मैं हमारी ग्रेट अपलाइन अख्तर खान वाला जी, जिन्होंने आपके बीच मुझे पहुंचाया, अवसर दिया आपसे रूबरू होने का, अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का, अपनी बात रखने का। मुझे पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं लगा, परंतु साथियों ये सच्चाई थी कि मैंने जीरो से चालू किया था और आज हीरो हूँ। और मैं आपसे भी बोलता हूँ, आप भी अगर जीरो से चालू करोगे हीरो बन जाओगे। कोई टेंशन मत लीजिए, करना तो सिर्फ 9 काम कर लीजिए, जीवन भर आराम आपको करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, और जितने भी सेशन जूम मीटिंग हो रही है लगातार, जो आपका कंपनी अपनी तरफ से रख रही है, और जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है जी? देखिए एक बात बताता हूँ, मेरा बिज़नेस जो है एक समय पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, किसी कारणवश पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ के जो एरिया मैनेजर है सुनीता चंचानी मैम, वो भी परेशान थे और मैं भी बड़ा परेशान था कि यार बिज़नेस जो है
एकदम से ख़त्म होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो है, देख, कोरोना वायरस कुछ समय के लिए परेशान कर रहा है, हर बीमारी को समय के लिए परेशान कर रही है, ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हमको परेशान कर रहे थे, बिजनेस खत्म होता सा जा रहा है। धन्यवाद करता हूँ सुनीता चंचानी मैम को, एरिया मैनेजर को, जिन्होंने यहाँ पे मेरे साथ कदम से कदम मिलाया। हमने कदम से कदम जो नीचे जाते हुए बिजनेस को मध्य प्रदेश में इस लेवल पे लेके गए, और आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मीटिंग के मामले में मध्य प्रदेश जाना नहीं माना भी जाता है, कि अगर मीटिंग कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे जो है इतने जो बढ़िया एरिया मैनेजर है, यहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं जिनको काम करने का अवसर नहीं था, काम करने का अवसर मिला। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड एमसी जिन्होंने भी मुझे सुना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप इसी तरीके से आईएमसी में बने रहे। गुड एमसी, गुड एमसी।